Welcome back to Cyberwolf YouTube channel viewers. My name is Seth and you are watching right now Cyberwolf. So viewers, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो चैट जीपीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि चैट जीपीटी कितनी पॉपुलर हो गई है और ये कितनी फास्ट एआई जो है वो चैट्स जो है वो हमें जनरेट करके दे रही है, कीवर्ड्स हमें जनरेट करके दे रही है, यहाँ तक कि हमें कोड्स भी जनरेट करके दे रही है। तो बाज़ नहीं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर चैट जीपीटी इतनी पावरफुल हो गई, सो प्रोग्रामर्स या तो फिर और जितने भी लोग हैं उनका क्या होगा। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और हम लोग ज़रा इस बात पे 100% चेक करेंगे कि वाकई में चैट जीपीटी रिप्लेस कर सकती है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक स्मॉल सी बात बता दूं कि एज वो एआई एजेंट है वो हमें कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम जो है वो ह्यूमन बीन है और आपको भी पता है कि हमें जो है बनाने वाला वो है वो गॉड, मतलब अल्लाह ताला ने हमें बनाया। तो इंसान जो है वो कभी भी जो है वो अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं बना सकता, क्योंकि एआई जो होती है ना उसके पास वो अपनी फीलिंग्स होती हैं। मतलब एआई के पास फीलिंग्स नहीं होती हैं, जबकि इंसान जो है उसके पास फीलिंग्स होती हैं, वो खुद जनरेट करता है। अब जैसे एआई है तो उसको एक बहुत सारा मैस अमाउंट में डाटा मिला है, हार्ड डिस्क में उसकी बहुत ज़्यादा डाटा है, जिसकी वजह से वो जब भी हम उससे कोई सवाल करते हैं तो वो अपनी हार्ड डिस्क में जाती है और जो डाटा उसको मिला है वहीं पे वो उसका हमें जवाब देती है। लेकिन इंसान क्या होता है, वो सीखता है। जिस तरह अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसका सवाल उससे पूछते हैं, जवाब नहीं आता अगर आपको तो वो आपको जवाब बाज़ औक़ात मिलता है आपको, तो जवाब आपके पास स्टोर हो जाता है। लेकिन एज़ एन एआई एजेंट उसके पास ये एबिलिटी नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि अगर हम जो है यहाँ पे जाते हैं इसके पास और इससे हम सवाल करते हैं। लेट्स सपोज़ मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लूँ और इससे हम सवाल करते हैं, कैन यू रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग। मतलब हम इससे सवाल करते हैं कि यार क्या तुम जो हो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर लोगे। तो देखते हैं अभी हमें आगे से क्या जवाब देगा। सो एंटर। देखें, अब ये देखें, वो अलग बात है कि हम लोग जो भी थिंक करें, लेकिन एज एन एआई एजेंट ये खुद अपना रिप्लाई भी दे रहा है। और रिप्लाई में क्या दे रहा है ये हम पढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि क्या रिप्लाई दिया इसने हमें रिप्लाई में बोला है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कि मैंने आपको बताया कि पॉसिबल ही नहीं है। जो मतलब एआई जो है वो कभी भी इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये देखें क्या लिखा हुआ है, वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन परफॉर्म मैनी टास्क, जो कि हकीकत है, ये बहुत सारे टास्क जो है वो कर रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये टास्क कर रहा है जो हम मतलब प्रोग्रामर्स के लिए इजी एक वे है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं व्यूअर्स, ये अभी जो है सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये फ्री में आई हुई है। ये जब पॉपुलर हो जाएगी तो ये फ्री से हट जाएगी, ये फ्री नहीं रहेगी और इसको आपको पेड इसको खरीदना पड़ेगा इसका वर्जन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि previously thought to be unique to humans. It cannot be replicate the full range of human experience. जो कि इंसान, मैंने आपको बताया कि इंसान को जो एक्सपीरियंस होता है, इमोशंस एंड बिहेवियर, खासतौर पे बिहेवियर। सबसे बड़ी बात, इंसान का जो बिहेवियर है वो सही बात है कि चेंज होता रहता है। बेसिकली जब आप बच्चे होते हैं तो आपका बच्चों वाला बिहेवियर होता है, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आप मेच्योर हो जाते हैं, आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, जो कि इसमें भी ये सलाहियत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस, इसने खुद बोला कि एक्सपीरियंस ये नहीं कर सकता बेसिकली। और इंसान के अंदर इस पता नहीं फिर से उसको वेब कैम को क्या हो गया था, खैर फॉरगेट इट। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस जो है वो इंसान कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, अगर यहाँ पे लिखे ह्यूमन बीइंग आर कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक इंडिविजुअल विद देयर own thought, feeling, and personalities. No computer program can fully replace this complexity and diversity, while artificial intelligence can be used tool as a tool यूज हो सकती है। मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा व्यूअर्स। जब ये कंप्यूटर आया था, लेट सपोज कि आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, मोटरसाइकिल के आने की वजह से क्या साइकिल चलना बंद हो गई हैं? मतलब अगर मोटरसाइकिल आ गई तो साइकिलों पे लोग काम करना बंद कर गए?
हालाँकि अगर आप अभी भी देखें तो चाइना में कंप्लीटली लोग साइकिल्स पे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि साइकिल से कितना फ़ायदा होता है। साइकिल्स जो है हम उनको मैनुअली चलाते हैं, सबसे पहले तो हमें फ्री पड़ती हैं, हमें उसमें कोई पेट्रोल वगैरह नहीं डालना पड़ता। दूसरा अगर हम मैनुअली चलाते हैं तो उससे हमें इतना फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा होता है कि वो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि वो हमारे जॉइंट्स को पावरफुल करती है, हमारी जो है वो हर चीज़ को वो एक हिसाब से रेनोवेट करती रहती है। सो व्यूअर्स ये हमें एआई ने भी खुद बताया है कि मैं जो हूँ कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती वुमेन को। सो आप लोगों के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आ रहा था कि ये कहीं वुमेन को रिप्लेस ना कर ले, सो वो आप लोगों के सामने ही है कि ये रिप्लेस नहीं कर पाएगी। अदरवाइज़ ये हमारे लिए एक टूल के हिसाब से ज़रूर वर्क कर सकती है, लेकिन ये हमें रिप्लेस नहीं कर पाएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को एक और जो है वो मैं आप लोगों को वो देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर जाऊँ और पाइथन एआई वर्क्स आई थिंक लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, सही है? और मैं इसको विजुअल कोड स्टूडियो पे ऑन कर रहा हूँ। जस्ट फॉर आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि अभी अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है ये बेसिकली अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम लोग ये प्रोग्राम बनाना भी सीख रहे हैं। ये है पाइथन क्रैश कोर्स एपिसोड्स चल रही है मेरी पाइथन की क्रैश कोर्स सीरीज़ चल रही है, जिसमें जो है मैं आपको हार्डली 10 एपिसोड में जो है वो परफेक्ट पाइथन डेवलपर बना दूँगा। क्योंकि देखें, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आपको 5-5 मिनट की वीडियोज़ मिलेंगी और 100 एपिसोड 150 एपिसोड्स होंगे। लेकिन मैंने 10 एपिसोड्स में कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी नॉलेज आपके अंदर डाइवर्ट करूँ। अच्छा, सो व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने अपनी वर्कस्पेस ऑन की, ये हम प्रोग्राम बना भी रहे हैं साथ-साथ और सीख भी रहे हैं। अभी हम फिलहाल इसको छोड़ते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी एंड देन आई जस्ट हैव टू पेस्ट इट ओवर हियर एंड कंट्रोल वी। और मैं इससे क्या सवाल करूँगा, मैं इससे एक सवाल करूँगा, कैन यू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू जीयूआई, मतलब ग्राफिकल इंटरफेरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? एंटर किया, बोलेगा यस, बट जब ये कोड जनरेट करके देगा ना वो आप देखिएगा, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप देखें कि इसने जो जनरेट करके दिया है वो किस हद तक गलत है। बेसिकली ये जनरेट कर रहा है कोड, इसके पास ये फीड नहीं है, लेकिन इसके पास ये सारा डाटा फीड है। बेसिकली इसकी हार्ड डिस्क में बताया हुआ है कि पाइथन में क्या क्या लाइब्रेरीज होती हैं, क्या क्या काम करती हैं और आप उसको किस तरह करके क्या जनरेट कर सकते हो, लेकिन अभी भी ये जनरेट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आने वाले ज़माने पे जनरेट कर पाए, लेकिन एज़ पर हमें पता है कि यार देखें कितने बग्स आते हैं, कितनी चीज़ें आती हैं। और अदरवाइज़ अगर इसमें बग आता है तो कौन इसको सही करेगा? प्रोग्रामर सही करेगा। अगर इसमें कुछ भी आता है तो प्रोग्रामर सही करेगा। एज़ अ प्रोग्रामर के लिए एक टूल है। बेसिकली उसने खुद बोला कि मैं टूल हूँ। अब टूल से क्या मुराद है व्यूअर्स देखें, हम लोग अगर हमसे कोई अगर बग आता है हमारे प्रोग्राम में तो हम उसको कॉपी करते हैं, नेट पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं और वो बग का हमें नेट पे रिप्लाई दे देता है। तो क्या उसने प्रोग्रामर को रिप्लेस कर दिया? क्या लोग जो हैं वो इंटरनेट पे चले गए? ऐसा नहीं है। वो प्रोग्रामर ही उसको सॉल्व कर सकता है। अब जैसे कि मैं जाता हूँ, कॉपी किया मैंने इसको और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये सब फ़ज़ूल था, मैंने इसको ऐसे ही किया हुआ था। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ व्यूअर्स, सही है, मैंने इसको पेस्ट किया, कंट्रोल एस कर देता हूँ और मैं इसको जो हूँ ऊपर वाले को ये यहाँ से इसके ऊपर मैं हैशटैग लगा रहा हूँ फिलहाल। सो व्यूअर्स देखते हैं अब क्या होगा। आपका क्या ख्याल है, इसने ग्राफिकल इंटरफेरेंस में कन्वर्ट कर दिया होगा? कर दिया होगा, लेकिन सही नहीं किया होगा। ये देखें, रन, ये देखें व्यूअर्स, इसने कुछ प्रोग्राम बनाया है। अब आप देखें इसने क्या प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि मेरा प्रोग्राम क्या था और इसने क्या बनाया, सही है ना। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल न्यू को क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। अभी फिलहाल टेस्ट, सॉरी चले जिस नाम से भी सेव है, कैंसल, एक सेकंड रुकिएगा यार, p.py के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सही व्यूअर्स, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो मेरा अपना प्रोग्राम है ना, बेसिकली मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपनी न्यू वाले में कि मैं दिखाऊँ मैंने जो बनाया था वो क्या है और इसने जो ग्राफिकल इंटरफेरेंस में कन्वर्ट किया वो क्या है। कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ए एंड जस्ट आई हैव टू डू दिस। अच्छा मैं इसको रन किया। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये मैंने बगैर ग्राफिकल इंटरफेरेंस के प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें जो है वो हमें कमांड प्रॉम्प्ट से ही एक हिसाब से जो है वो हमें टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं, हम उसका रिप्लाई देते हैं, इनपुट वगैरह होता है इसमें और इंटीजर फंक्शंस का यूज़ किया हुआ है। बेसिकली कंप्लीट एक
डेवलप्ड प्रोग्राम है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये क्यों नहीं चल रहा। आई थिंक एक सेकंड रुकिएगा, कंट्रोल एस एंड रन इट। हे व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जैद। व्हाट विल यू लाइक फ्रॉम दिस? आई लाइक फ्राइज। सही है। हाउ मच क्वांटिटी यू रिक्वायर्ड? आई लाइक 5। So sounds good, Mr. Zed. It's your total amount, which is PKR 500 because one chips is 500 100। ये देखिए यहाँ पे अगर हम जाते हैं प्राइस में, तो प्राइस इसकी मैंने 100 दी हुई है। अच्छा, सो इसने हमें क्या पूरा हमें इसने बोल दिया हेलो हाय, घर तक छोड़ दिया इसने हमें ऑर्डर लेके। अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा वो कहाँ गया इंटरफेरेंस। सो यहाँ पे इसको एक और दफ़ा रन कर लेते हैं, मेरा ख्याल है बंद हो गया वो मिनिमाइज करने से। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जैद। व्हाट विल यू लाइक फ्रॉम आवर मेन्यू? अच्छा, इसने इस दफ़ा सही प्रिंट किया वैसे, नो डाउट ये बात है। लास्ट टाइम इसने मेन्यू नहीं दिया था मुझे। अच्छा, लाइक फ्रॉम दिस मेन्यू आई लाइक आई थिंक फ्राइज। और हाउ मच क्वांटिटी यू रिक्वायर्ड? आई रिक्वायर्ड 5 क्वांटिटी। प्लेट 5 प्लेस ऑर्डर। दैट्स ग्रेट व्यूअर्स, अगर आप देखें तो इस दफ़ा जो है वो इसने चेंज किया है। देखें देखें, बहुत हद तक इसने चेंज किया है, नो डाउट मैं मानता हूँ इस बात को। लास्ट टाइम मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड यार, होगा होगा होगा, टेंशन नहीं ले। ये देखें, मैं इसको फुल स्पीड में कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, पुरानी वाली चीज़ आ गई मेरी। अच्छा, ये इसने मैंने इससे लास्ट टाइम जो इनपुट लिया था एल स्प्रिंट वगैरह वगैरह इम्पोर्ट, यहाँ से इसको मैं बंद कर रहा हूँ, एक सेकेंड। सही है व्यूअर्स, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ इम्पोर्ट साइज वगैरह PyQt5 से जो इसने मुझे पूरा बना के दिया था। इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिएगा अभी आप, ये रन ही नहीं हो रहा था जो मैंने पहले करके दिया था, और रन ही नहीं हो रहा था बेसिकली। ये देखें, हालांकि ये इसी ने बना के दिया था, मैं झूठ नहीं कह रहा, ये इसी ने पूरा इस तरह मुझे ग्राफिकल इंटरफेरेंस में करके दिया था, और यहाँ पे ये रन ही नहीं हो रहा था, मुझे याद आया। सो अगर अभी देखें, अभी इसने माशाल्लाह से बहुत हद तक इसने जो है वो व्यूअर्स अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक इसने जो है वो जनरेट किया है। मतलब बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन ये रिप्लेस कर भी सकता है। समझ रहे हैं आप? मतलब एक हिसाब से हम इसकी साइड भी लेंगे और एक हिसाब से हम इसकी साइड भी नहीं लेंगे। रन करते हैं, रन नहीं हो रहा। अच्छा, मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कोई मसला नहीं है। तो मतलब ये देखें, अब मैंने वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि अगर अभी ये रन कर रहा है तो आप लोगों को चाहिए, अभी ये फ्री है, आप इससे अपने सारे काम करवाएं, एवरीथिंग यू वांट टू डू विद दिस, सो यू हैव टू क्रिएट, बिकॉज अगर अभी ये करके दे रहा है तो फ्री में करके दे रहा है, लेकिन अभी आने वाले ज़माने में फ्री में नहीं करके देगा। लेकिन मैं इससे एक और चीज़ चाहता था, व्हाट इज़ योर नेम के बाद ये मेरा नेम प्रिंट करके दे, लेकिन ये प्रिंट अभी फिल करके नहीं दे रहा। और यहाँ पे अगर मैं जो व्हाट विल यू लाइक, आई विल लाइक फ्राइज, ये भी कर देता हूँ व्यूअर्स, और यहाँ पे क्वांटिटी भी मैं 5 दे देता हूँ। प्लेस ऑर्डर को जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट दे रहा है? साउंड्स गुड मिस्टर ज़ैद, योर टोटल अमाउंट इज 500 PKR। काफ़ी हद तक इसने जो है अपने आप को सही किया है। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूँ, लेट सपोज हम इसको बोलते हैं नो आई डोंट लाइक इट, क्रिएट मोर एडवांस GUI प्रोग्राम ऑफ इट। सही है व्यूअर्स। सो मैंने इसको जो है यहाँ पे एक बात बोल दी। अब देखें, ये भी क्रिएट हमें करके दे रहा है, अगर आप देखें तो ये हमें ये भी क्रिएट करके दे रहा है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमें रिप्लेस कर देगा, सो आंसर इज़ नो, बिकॉज बग्स जो है वो हम ही क्रिएट करेंगे कह रहा हूँ, मतलब इसके प्रोग्राम में बग ज़रूर आते हैं। अभी देखते हैं, अगर ये वाला प्रोग्राम में बग नहीं है, सो इसका मतलब है कि ये अभी फिल बग मतलब अपने आप को सही भी कर रहे हैं, मतलब इसमें अपडेट्स आ रही हैं नो डाउट। लेकिन देखें, अगर ये अभी क्रिएट कर लेता है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसने प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम तो मैंने बनाया है ना, बेसिकली प्रोग्राम किसने बनाया है? यहाँ पे ये प्रोग्राम पूरा है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है इसका प्रोग्राम का? मैंने दिया बेसिकली कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी ये देगा नो डाउट, लेकिन ये इस तरह का क्रिएट नहीं करेगा। कस्टमर जो चाहता है वो क्रिएट नहीं करेगा बेसिकली। जैसे कि अगर आप हैं, आप चाहते हैं ई-कॉमर्स की वेबसाइट, लेट सपोज आप चाहते हैं अमेज़न की तरह की वेबसाइट। सो व्यूअर्स ये देखें, अब आपने एक चीज़ नोटिस की, ये देखें चलते चलते बंद हो गया चलते चलते बंद हो गया। मतलब कहने का इसने यहाँ पे इट्स इनकम्प्लीट, में पहले इसको बोल देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। देखें,
सॉरी इसलिए सॉरी करता है, मतलब एडिकेट्स है माशाल्लाह से इसमें, तो मतलब बंदों को फुल जब वो देता है, एक हिसाब से इज़्ज़त देता है। वो उसका मसला नहीं है। अब आप ये देखें कि ये जो है वो बैक कर गया, मतलब इसने काफ़ी हद तक फंक्शन डिफाइन कर लिए। जैसे इसने डिफाइन एक फंक्शन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 4 फंक्शन इसने डिफाइन किया, चौथा कर रहा था, लेकिन ये बैक कर गया। क्यों बैक कर गया? क्योंकि ये जनरेट करने में प्रॉब्लम करता है बाज़ औक़ात। मैं वही आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अभी देखें, अभी मैं फिर से मैंने इसको इनकम्प्लीट बोला है। आई थिंक अब ये सही जनरेट कर देगा, लेकिन देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, सो व्यूअर्स, बात हमारी ये हो रही थी ई-कॉमर्स की वेबसाइट की। वेबसाइट पे हमारी बात हो रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि ई-कॉमर्स की आपकी वेबसाइट हो, तो आप उसको किस तरह, मतलब आप इसे इसको अगर मैं आके बोलूँ कि मुझे ई-कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, तो ये वेबसाइट नहीं बना के देगा मुझे। ये उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट दे देगा कि इस तरह बनेगी। अब बेसिकली बना के क्यों नहीं दे रहा? इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जितना डाटा है वो यही है कि अभी फ़िलवक़्त आपको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट देना है, ना कि बना के देनी है। लेकिन अगर इसके अंदर वेबसाइट्स ऐड करते जाएँगे, सो ये बना के भी देगा। ये बेसिकली उसी तरह अभी भी देखें इसने इनकम्प्लीट बना दिया, इफ नेम इज़ डबल, आगे कुछ भी नहीं है। मैं अभी इसको आपको चला के भी दिखाता हूँ, रुकें। यहाँ पे जाएँगे हम, इसको अभी फ़िलवक़्त इसको हटाते हैं। मतलब एडवांस की बारी में ना ये बिल्कुल वो हो जाता है, मतलब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था। अब आप ये देखें, अरे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एस, एरर भी आया। एरर क्या है? देखें, एरर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पे अब आप देखें इसके नीचे जो है वो सेल्फ वेल्फ करके जो आना चाहिए था वो इसने नहीं डाला। मैं इसको फिर से बोलूँगा, अभी हम इसको वो नहीं बोलते, अभी हम इससे एक बात करते हैं, क्रिएट आ ई-कॉमर्स वेबसाइट फॉर मी। देखें, देयर आर मैनी वे टू क्रिएट ए ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब देखें, ये हमें अभी फ़िलहाल ये बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि इस तरह आप बना सकते हैं। सही है, अगर ये बता देता है कोड तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इससे बोलूँगा कि भाई कोड दो मुझे कोड चाहिए। तो देखिएगा, कोड ये हमें हिंट देगा बेसिकली, नॉट अ वेबसाइट क्रिएट करके देगा। देखिए, अभी देखिएगा आप ना। नो, आई वांट अ कोड ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट। नो, आई वांट अ कोड बिकॉज़ मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल बंदा हूँ। तो क्या रिप्लाई आया? रिप्लाई देखें आप, क्या लिखा हुआ है? आई एम सॉरी बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्रोवाइड योर कोड फॉर एंटायर कॉमर्स वेबसाइट as it will be too long and complex. Creating a e-commerce website involve many different steps, जो कि हकीकत है। पहले HTML, CSS, JavaScript, 3 लैंग्वेजेस से मिलके एक वेबसाइट बनती है। तो अब आप इसका रिप्लाई देख लें। ये रिप्लाई आप नोट भी कर सकते हैं, और ये रिप्लाई आई थिंक मैं थंबनेल में भी यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसकी थंबनेल का स्नाइप ले लूँगा एक अदर। स्नाइप टूल से मैंने स्नाइप ले लिया यहाँ पे हाथ के हाथ व्यूअर्स, ताकि एक हिसाब से थंबनेल भी क्रिएट हो जाए। अच्छा, सो हम बात ये कर रहे थे कि वेबसाइट क्रिएट करने से इसने मना कर दिया, कोड इसने हमें अधूरा दे दिया। तो बिकॉज़ एज़ अ प्रोग्रामर ये आपका रिप्लेस नहीं है, सही है ना? सो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की इस बात पे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, लास्ट वीडियो का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, माय यूट्यूब चैनल, मैं इसको बता रहा हूँ नेम। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी बात। इसके बाद मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मेरी ये कन्वर्सेशन भी है। सिंग अ सॉन्ग फॉर साइबर वुल्फ, उसको एक बहुत टाइट सा एक म्यूज़िक टाइप बना दिया था मैंने उसको, मैं वीडियो के एंड में ऐड भी कर दूँगा, तो आप लोग देखें। इसने जो है ना मुझे पूरा सॉन्ग बना के दिया है, जिसकी मैं पहले 4 लाइनें पढ़ लेता हूँ। साइबर वुल्फ प्रोग्रामर वर्किंग हार्ड एवरी डे, कोडिंग अप अ स्टॉर्म इन नेवर एंडिंग फ्रे, dubbing lines of code with a focus sharp as a knife, the ultimate coder living a digital life. ओ साइबर वुल्फ प्रोग्रामर, वी सल्यूट यू, मतलब कितनी इज्जत दे रहा है, देखें अब आप। सो मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि ये नो डाउट चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन इट इज़ नॉट अ रिप्लेस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली अ प्रोग्रामर, एनी ह्यूमन बीइंग। सो व्यूअर्स, इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।